ओम सुषुम्ना। आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। इस विश्वव्यापी महामारी के समय में मैं सभी सुषुम्ना क्रिया योगियों को एक महत्वपूर्ण विषय पर जागरूक करना चाहती हूँ। जब मैंने लोगों से पूछा कि उनके जीवन में सबसे कष्टदायक बात कौन सी है, तो लगभग 80% लोगों का कहना है कि उनके प्रियजनों का शरीर छोड़ देना सबसे कष्टदायी होता है। कई लोगों ने मुझसे पूछा, माताजी, इसके निवारण का उपाय क्या है? फरवरी 1994 महाशिवरात्रि के शुभ दिन तक मैं स्वयं इस विषय से अधिक अवगत नहीं थी। उस दिन मैंने एक दृढ़ संकल्प किया कि मैं उस शुभ अवसर पर रात भर 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगातार ध्यान करूंगी और मैं भ्रू मध्य स्थान पर ध्यान केंद्रित करूंगी। किसी कारण से उस दिन जैसे ही मैं ध्यान में बैठी, मुझे बहुत सारे सांप दिखने लगे। मैंने सोचा, मेरे ध्यान के दौरान सांपों का आज तक याद नहीं किया, आज ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बहुत अचंभित हुई। इसलिए मैंने 3 बार संकल्प लिया। आज मुझे इतने सांप बार बार क्यों याद आ रहे हैं, मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ। मैं फिर अपने ध्यान के लिए बैठ गई। लगभग 2 बजे के करीब मैंने एक दृश्य देखा जो बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वो दृश्य इतना स्पष्ट था कि लग रहा था जैसे मेरे सामने ही घट रहा हो। एक जन्म में मैं पश्चिम बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी। मेरी उम्र तब लगभग 30 साल की थी। मेरा नाम शोभा था। उस जन्म में मेरे 3 छोटे भाई थे। दिलचस्प बात यह है कि मुझे पता है कि इस जन्म में वे 3 कौन हैं, लेकिन मैंने कभी उन्हें ये नहीं बताया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। इस जन्म में रिश्तों और बंधनों से लोग पहले से ही काफ़ी उलझन में हैं। अब यदि हम उन्हें पहले के जन्मों के संबंधों के बारे में बताते हैं तो उलझन और भी बढ़ जाती है। उस दिन हमारे गुरुजी भिक्षा के लिए हमारे घर आ रहे थे। बहुत उत्साह के साथ मैं आंगन में एक मछली की तालाब से मछली लेने गई थी। मैंने नौकरानी को तालाब से एक बड़ी मछली निकाल कर दी थी। उसे साफ करवाकर घर के अंदर जाने की हड़बड़ी में मैंने अनजाने में एक सांप पर कदम रखा जो दरवाजे के पास था, और सांप ने मुझे तुरंत काट दिया। ये सब 1 सेकंड के भीतर हुआ। उस समय मैं अपने बड़े पैर की उंगली से अपनी संवेदना खो रही थी। मेरा शरीर अपनी चेतना खो रहा था और फिर एकदम मेरे प्राण एक टप की आवाज़ के साथ तीसरी आंख के स्थान से बाहर निकल गए। ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि मैं इस पूरी घटना में पूरी तरह से जागरूक थी। मैं ठीक उसी तरह महसूस कर रही थी जैसे कि वो घटना वास्तव में हो रहा है। मुझे पूरे दृश्य के घटनाक्रम का अनुभव हुआ। मुझे अनुभव हुआ कि सांप ने मुझे काटा, फिर विष धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा और ये मुझे बड़ा अजीब लगा कि प्राण निकल जाने के बाद मुझे एक अजीब सा चैन मिला। उस क्षण मुझे ये लगा, अगर हम एक तोते को सोने के पिंजरे में पालते हैं और 60-70 साल बाद पिंजरे से छोड़ते हैं तो वो तोता कितना आराम से और खुशी से उड़ जाता है। मुझे भी इसी तरह के आनंद की अनुभूति हुई। तब मुझे महसूस हुआ कि शरीर को छोड़ना एक ऐसा अद्भुत और सुखद अनुभव है। उस समय तक मैं इस भ्रम में थी कि हमें शरीर छोड़ते समय बहुत कष्ट होता है। उस मृत्यु के अनुभव के बाद अगले सुबह दाहिनी पैर पे उसी स्थान पर जिसे मैंने अपने ध्यान में देखा था, दाहिने पैर के दाहिने हिस्से पर एक काला निशान बन गया था। ये निशान उस अनुभव के बाद ही प्रकट हुआ था और ये उस दिन से पहले नहीं था। इसलिए जब हमारे प्रियजन अपने शरीर को इतनी स्वतंत्रता और शांति के साथ छोड़ते हैं तो क्या हमें अभी भी ये सोचना चाहिए कि उन्हें उसी शरीर में रहना चाहिए? कुछ लोगों को तब भी बहुत दर्द होता है जब उनके दादा दादी या माता पिता
जो 80-90 वर्ष के होते हैं अपना शरीर छोड़ देते हैं। इस अनुभव और समझ को हासिल करने के बाद हमें अब सोचना चाहिए और अपने प्रियजनों को आराम और आनंद से एक नया शरीर लेने देना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक सुषुम्ना क्रिया योगी को इस सत्य का बोध होना चाहिए। इसलिए हमें अपने इस शरीर का उसी शालीनता से त्याग करना चाहिए जिस शालीनता के साथ जन्म के समय हम इसे अपनाते हैं। मंगलम नित्य शुभ मंगलम।